हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए जीके के बारे में। और इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखिए। 1915 महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटना। 1917 चंपारण आंदोलन। 1918 खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। 1919 में रोल एक्ट सत्याग्रह हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन हुआ। 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था और दांडी यात्रा भी मार्च अप्रैल में 1930 में हुई थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक सरकार के गठन का आश्वासन दिया गया। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ अगस्त में और 1946 में महात्मा गांधी जी का सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना। और ये जो घटना आप तक आपको बताई थी, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेवी एमआर हो, चाहे वो एसएसआर हो, चाहे डबल ए हो। अब प्रमुख युद्धों के बारे में देखते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसमें अलेक्जेंडर विजेता रहे। अब बात करें कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, और यह अशोक और कलिंग के बीच में हुआ। विजेता रहे अशोक और अशोक ने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अब बात करें तराइन का प्रथम युद्ध या थानेश्वर का युद्ध, ये 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ और यह इसमें विजेता पृथ्वीराज चौहान रहे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में, और विजेता रहे मोहम्मद गौरी और भारत में इस्लाम राज की स्थापना हो गई। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर हमारे विजेता रहे और भारत में मुगल राज की स्थापना हो गई। अब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें विजेता बाबर रहे। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की और शेरशाह सूरी भारत के बादशाह बने इस युद्ध के बाद। अब बात करते हैं, ये कुछ वैसे ही है। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। और इनके बाद लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग, इससे मतलब गवर्नर जनरल के पद को ना वायसराय में चेंज कर दिया गया था। तो भारत के प्रथम वायसराय बन गए लॉर्ड कैनिंग और भारत के अंतिम वायसराय बने लॉर्ड माउंटबेटन। अब बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजेता रहा और अफगान शासन का अंत हो गया हेमू की परास्त के बाद। टालीकोट का युद्ध 1556 ईस्वी में, जिसमें दक्कन 4 मुस्लिम शासकों की संयुक्त सेना व विजयनगर के राम राजा थे और विजेता रहे मुस्लिम, और परिणाम रहा इसका दक्कन के हिंदू राज्य को क्षति पहुंची। अब हल्दीघाटी युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, विजेता रहे अकबर, परिणाम महाराणा प्रताप की वीरता। अब बात करें कि सामूगढ़ का युद्ध जो कि 1659 में हुआ था औरंगजेब व दारा के बीच। दारा एक शासक था उसके बीच, और विजेता इसमें औरंगजेब रहे। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। 1757 ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेवी एमआर एसएसआर डबल ए में। और सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य, जिसमें विजेता रहे अंग्रेज, और अंग्रेज बंगाल के राजा बने और भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी।
भारत का मतलब पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा राज्यों के बीच में, जिसमें विजेता अहमद शाह अब्दाली रहा। और बक्सर का युद्ध 1764 में मुसलमानों की संयुक्त सेना व अंग्रेजी सेना के मध्य, जिसमें अंग्रेज विजेता रहे और अंग्रेज़ों का भारत पर शासन हो गया। अब बात करें मैसूर का तृतीय युद्ध, जो कि 1790 से 1792 के मध्य हुआ। और इसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान प्रतिद्वंदी रहे और विजेता अंग्रेज रहे। और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करे थे। और मैसूर की चतुर्थ युद्ध था जो मैसूर का, वो 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान ने युद्ध किया और विजेता फिर दोबारा से अंग्रेज जीत गए। और साफ परिणाम रहा हैदर अली व टीपू सुल्तान की वीरता का अंत। मतलब इस युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अब बात करें द्वितीय सिख युद्ध, जो कि 1848 से 49 ईस्वी में हुआ, अंग्रेज और सिखों के बीच में, जिसमें विजेता रहे अंग्रेज और पंजाब अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। अब आगे इसमें भारत का भूगोल है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और ये सारे नोट्स जो हैं मेरे हैंड राइटेड, मेरे हाथों से लिखे हुए हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से आते हैं। इसलिए आप इन नोट्सों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए सही से। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।